त्रिभुज प्रश्न संग्रह 3.4 पहला आकृति 3.48 में बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। यदि ए एक्स बराबर 2 सेमी हो तो ए जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए एक्स वाई तथा त्रिभुज जेड ए वाई में इसकी आकृति ऊपर दी गई है। कोण एक्स वाई ए सर्वांग सम कोण जेड वाई ए दत्त दिया हुआ है। कोण ए एक्स वाई सर्वांग सम कोण ए जेड वाई दोनों भी 90 अंश के हैं। प्रत्येक कोण समकोण, इस वजह से दो कोण सर्वांग सम हो गए। इस वजह से त्रिभुज एक्स ए वाई सर्वांग सम कोण त्रिभुज जेड ए वाई को कसौटी से। इस वजह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए को कसौटी से। तो कोई भी दो भुजाएं भी सर्वांग सम दिखा सकते हैं। इस वजह से रेख ए एक्स सर्वांग सम रेख ए जेड सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत घटक सर्वांग सम होते हैं। इस वजह से रेख ए एक्स कितना था 2 सेमी, तो ए जेड भी कितना रहेगा 2 सेमी। यहाँ पे देखेंगे आकृति में ये दो त्रिभुज दिए गए थे। दो त्रिभुज में ए एक्स वाई और ए जेड वाई में जाएंगे। यहाँ पे कौन से कोण सर्वांग सम है देखिए, ए वाई एक्स ए वाई जेड ये सर्वांग सम है। दूसरा ए एक्स वाई ए जेड वाई ये को कसौटी से दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इस वजह से ए एक्स सर्वांग सम ए जेड हो जाएगा। ए एक्स कितना है 2 सेमी, तो ए जेड भी कितना रहेगा 2 सेमी। यही अभी अपन ने देखे हैं। दूसरा दिया हुआ है आकृति 3.49 में कोण आर एस टी बराबर 56 अंश। आर एस टी 56 अंश दिया है। पी टी रेख पी टी लंब किरण एस टी। पी टी जो है लंब एस टी पर है। रेख पी आर लंब काय के ऊपर है, किरण एस आर के ऊपर, तथा पी आर सर्वांग सम पी टी। पी आर सर्वांग सम पी टी हो तो कोण आर एस पी का मान ज्ञात कीजिए, कारण सहित लिखिए। और दूसरा दिया हुआ है। दूसरे में अपने को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अपने को दिया गया है पी टी लंब किरण एस टी, पी आर लंब एस आर, और उसके बाद में पी टी सर्वांग सम पी आर, ये सभी दत्त में दिया हुआ है। इस वजह से पी यह जो है पी यह समदूरस्थ रहेगा, समद्विभाजक पर रहेगा। किसके समद्विभाजक पे रहेगा, टी एस आर के समद्विभाजक पे होने की वजह से यहाँ पे कोण आर एस पी बराबर 1/2 आर एस टी, क्योंकि पी जो है यह कोण समद्विभाजक पे है, कोण समद्विभाजक का प्रमेय है। अभी आर एस टी कितना दिया हुआ है, आर एस टी बराबर 56 दिया है। 56 का आधा करेंगे तो कोण आर एस पी बराबर कितना आएगा 28 अंश आएगा। 3.4 पार्ट तीसरे का 3.4 का तीसरा त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 10, क्यू आर बराबर 12, पी आर बराबर 8 सेमी हो तो त्रिभुज में सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण को पहचाने और लिखे। यहाँ पे दिया हुआ है अपने को तीसरे में पी क्यू आर त्रिभुज दिया था। पी आर बराबर 8, पी क्यू बराबर 10, क्यू आर बराबर 12 ये दिया हुआ है अपने को, ये अपन ने लिखे। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर के सामने का कोण कौन सा है, आर। सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर। इस वजह से सबसे बड़ा कोण कौन सा रहेगा, क्यू आर यह सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर। इस वजह से सबसे बड़ा कोण कौन सा रहेगा, पी। सबसे छोटी भुजा कौन सी दी है अपने को, पी आर। छोटी भुजा के सामने का कोण कौन सा है, क्यू, तो सबसे छोटा कोण क्यू क्या रहेगा, क्यू रहेगा। सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण सबसे छोटा। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर होने के वजह से सबसे बड़ा कोण कौन सा रहेगा, कोण पी। सबसे छोटी भुजा कौन सी है, पी आर, तो सबसे छोटा कोण क्या रहेगा, क्यू। सबसे छोटी भुजा पी आर, इस वजह से सबसे छोटा कोण क्या रहेगा, क्यू।
पार्ट 3 3.4 का अपने को चौथा देख रहे हैं। त्रिभुज एफ ए एन में एफ बराबर 80 ए बराबर 40 हो तो त्रिभुज में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का नाम कारण सहित लिखिए। इसके पहले जैसे दिया था वैसे ही ये रहेगा। सबसे पहले अपने को तीनों कोनों के माप निकालना पड़ेगा। त्रिभुज पी एफ ए एन में एफ प्लस ए प्लस एन बराबर 180 अंश। तीनों त्रिभुजों के तीनों कोनों की जोड़ कितनी होती है? 180 अंश। एफ कितना दिया? 80। ए कितना दिया? 40। एन निकालना है। 180 प्लस 40 120। 120 प्लस इधर जाके क्या होगा? माइनस 180 माइनस 120 गया। एन बराबर कितना आ गया? 60। तो कोण एन बराबर 60। अभी सबसे बड़ा कोण कौन सा है? एफ। तो उसके सामने की भुजा कौन सी रहेंगी? ए एन। ये सबसे बड़ी रहेंगी। सबसे छोटा कोण कौन सा है? ए। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी रहेंगी? एफ एन। यहाँ पे सबसे बड़ा कोण एफ है, इस वजह से उसके सम्मुख भुजा ए एन यह सबसे बड़ी रहेंगी। सबसे छोटा कोण कौन सा है? ए है। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी रहेंगी? एफ एन। बड़े कोण के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है सर। सबसे छोटे कोण के सम्मुख भुजा सबसे छोटी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ए एन है और सबसे छोटी भुजा एफ एन है। 3.4 का पांचवा दिया हुआ है। 3.4 का पार्ट 3 त्रिभुज का सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। हल दत्त में अपने को यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी या समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं कैसी है? समान। साध्य करना है त्रिभुज ए बी सी के समान कोणिक त्रिभुज है। समान कोणिक त्रिभुज है यानी सभी कोण समान है। उपपत्ति ए बी सी में ए बी सर्वांग सम किसके साथ है? ए सी से के साथ। ए बी सर्वांग सम ए सी। ए बी सर्वांग सम ए सी होने की वजह से बी सर्वांग सम किसके साथ हो जाएगा? सी। कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण ए सी बी समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के अनुसार। वैसे ए सी सर्वांग सम किसके साथ है? बी सी के साथ दिया हुआ है। इस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज होने की वजह से सभी भुजाएं समान रहेंगी। ए सी की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी। और ए बी सी की सम्मुख भुजा कौन सी है? ए। तो इस वजह से कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण ए बी ए सी समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के अनुसार। एक और दो से सभी कोण कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। ए सर्वांग सम बी कर सर्वांग सम सी। कोण ए को कैसे पढ़ेंगे? कोण ए रहेगा बी ए सी। बी को कैसे पढ़ेंगे? ए बी सी। और सी को कैसे पढ़ेंगे? ए सी बी। इस वजह से एक त्रिभुज ए बी सी ये समकोणिक यानी सभी कोण समान रहने वाला त्रिभुज है। छठवां दिया हुआ है। छठवें में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समद्विभाजक भुजा बी सी पर लंब हो तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे कोण अपने को देखना पड़ेगा कौन सा? बी ए सी। बी ए सी की समद्विभाजक भुजा कौन सी है? समद्विभाजक भुजा बी सी पर लंब है। ये जो ए डी है ये बी सी पर लंब है। तो सिद्ध करो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति मानो कि बी ए सी की समद्विभाजक भुजा बी सी के बिंदु डी पर लंब है यानी ये बी सी पर डी पर लंब है। इस वजह से त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में कौन ए सर्वांग सम किसके साथ रहेगा? ए सर्वांग सम ए। और ये दत्त दिया हुआ है अपने को। और ए सर्वांग सम ए होने की वजह से ए डी सर्वांग सम ए डी सर्वांग सम ए डी क्या है? सामान्य भुजा। इस वजह से। और तीसरा रहेगा कौन? ए डी बी सर्वांग सम ए डी सी। ए डी बी सर्वांग सम ए डी सी ये दोनों प्रत्येक के 90 अंश के रहेंगे। इस वजह से दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इससे सर्वांग सम रहेंगे। कौन? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी को कसौटी से। इस वजह से ए बी सर्वांग सम ए सी। ए बी सर्वांग सम ए सी सर्वांग सम त्रिभुजों की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है। इस वजह से त्रिभुज ए बी सी यह समद्विबाहु त्रिभुज है।